हाय हेलो एवरीवन। सो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेरी है, शॉर्ट डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। आप में से किसी का क्वेरी है, लेकिन ये सिचुएशन हम अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में बहुत बार फेस करते हैं। तो इनका पॉइंट है कि इनके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है जिसका बिजनेस का जो ग्रोथ गाइडेंस है वो 40% है। लेकिन लास्ट कुछ क्वार्टर से वो बिजनेस 100% पे ग्रो कर रहा है। मतलब हर एक क्वार्टर में वाई वाई जो ग्रोथ है वो 100% है उस बिजनेस की। स्टॉक का पी इनका कहना है 100 एंड 110 के अराउंड है। अब इनका पॉइंट है कि कल को चल के अगर उस बिजनेस की ग्रोथ 40% पे आ जाती है, जो कि टेक्निकली एक्चुअल गाइडेंस है उस बिजनेस का, तो हमारा रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए। क्योंकि मार्केट तो इनका कहना है मार्केट तो जो है वो नेगेटिव रिएक्शन देगा स्टॉक को। सो ये इनका पूरा पॉइंट है। अब अगर हम सिर्फ नंबर्स के टर्म पे बात करें ना कि 100% की ग्रोथ अगर 40% आ जाती है, तो बिल्कुल इन जनरल किसी भी बिजनेस के लिए वो खराब है। चाहे आपका गाइडेंस 40% ही क्यों ना हो, लेकिन 100 से 40 देखने में नंबर्स के ऊपर हम बात करें तो काफी खराब लगता है, किसी भी बिजनेस के लिए नेगेटिव है। लेकिन आई मीन ये हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं है। इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते हर एक बिजनेस के साथ में, क्योंकि केस टू केस ये चीजें काफी वेरी करती है। ये वही पॉइंट हो गया कि हमने बहुत बार जो इस चीज को डिस्कस किया है कि ग्रोथ रेट घटना नेगेटिव है, तो हम उसको मतलब एक एक तरीके से कॉपी पेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हर एक सिचुएशन के अंदर। बट ऐसा होता नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा कि ग्रोथ रेट घटना जो है ना वो बिजनेस के लिए इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं होता, और वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वेरी करता है कि आप कैसे उस चीज को देखते हो। तो इसको पूरा हॉलिस्टिक कैसे देखना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, उस पर डिस्कशन करेंगे। अभी सबसे पहले तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट थीसिस था इस स्टॉक के अंदर, वो किसके ऊपर बेस्ड था। क्या मैंने 40% की ग्रोथ देख के इन्वेस्ट किया था, या मैंने ये बिजनेस क्योंकि 100% पे ग्रो कर रहा था वो देख करके इन्वेस्ट किया था। अगर तो मेरा इन्वेस्टमेंट थीसिस 100% के ऊपर बेस्ड था, तो यहाँ पे इसके साथ में एक और पॉइंट ये भी आ जाता है कि क्या मैंने ये क्रॉस चेक किया था कि ये जो 100% की ग्रोथ है बिजनेस की, ये कितनी सस्टेनेबल है। आई मीन मे बी उनको कोई नया ऑर्डर मिला हो अपने क्लाइंट से, या फिर कोई नए मार्केट में उन्होंने एंटर किया हो, या कोई एक्विजिशन उन्होंने किया है अभी रिसेंटली, तो क्या उसकी वजह से ये ग्रोथ आ रही है और सिर्फ एक दो क्वार्टर की ग्रोथ है, या फिर एक्चुअल में बिजनेस में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो एटलीस्ट अगले 1-1.5 साल तक इनकी ग्रोथ को ये सस्टेन रख सकता है। तो अगर तो ये ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है, और ये आपको बहुत आराम से पता चल जाता है, आप मैनेजमेंट का इंटरेक्शन देखोगे इन्वेस्टर्स के साथ में, कॉन कॉल वगैरह सुनोगे, मतलब ऐसा ऐसा हर एक कॉन कॉल में होगा कि अगर कोई भी बिजनेस इतना बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाए 40% से 100%, एक दो क्वार्टर भी अगर ऐसा आउट परफॉर्मेंस होता है ना, तो मार्केट उनको पूछता है, मैनेजमेंट से ये क्लैरिफिकेशन लेता है कि सबसे पहले तो आपका ग्रोथ आ कहां से रहा है, इतना बड़ा आउट परफॉर्मेंस आप किसके बेसिस पे दिखा रहे हो, और दूसरा मैनेजमेंट से ये क्लैरिफाई किया जाता है कि ये ग्रोथ कितना सस्टेनेबल है। तो अगर तो मेरा इन्वेस्टमेंट इस पे बेस्ड था कि वो 100% पे ग्रो करेंगे, तो मुझे बहुत आराम से इस चीज का पता चल सकता है कि ये ग्रोथ सस्टेनेबल है या नहीं है। और अगर मुझे लग रहा है कि ये ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है, तब तो ऑफकोर्स मेरे लिए सबसे बड़ा रिस्क है कि ग्रोथ अगर 100 से 40 आता है तो मुझे निकल जाना चाहिए। मतलब मेरे लिए वो बिजनेस फिर इतना ज्यादा वैल्यू वैल्यू वाला रहेगा नहीं, मुझे दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी चाहिए। बट अगर दूसरा केस है कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट थीसिस था वो बेस्ड था कि 40% की ग्रोथ ये बिजनेस देगा, और ओवरऑल इंडस्ट्री का आउटलुक अच्छा था, बिजनेस की कंसिस्टेंसी काफी अच्छी थी, नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए मुझे बिजनेस अच्छा लग रहा था, तो अगर उसके ऊपर बेस्ड था, फिर मुझे ये देखना पड़ेगा कि 100% की ग्रोथ जो है अगर वो वन ऑफ भी है या एक दो क्वार्टर के लिए भी आ रही है, और अगर ग्रोथ वापस 40% आने के बाद भी ओवरऑल डील अच्छी लग रही है मुझे बिजनेस के अंदर, तब सिर्फ ये 100 से 40% आने के बेसिस पे मैं ये नहीं बोल सकता कि ये डील खराब हो गई है, या ये जो स्टॉक है वो खराब हो गया, मुझे उससे निकल जाना चाहिए। क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग में तो आना ही नहीं चाहिए कि मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा उस स्टॉक के ऊपर। बिकॉज मार्केट तो वी नो कि शॉर्ट टर्म में किसी भी तरीके का रिएक्शन दे सकता है। आप अभी पास्ट में देखोगे कितने ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके अच्छे रिजल्ट आए, बहुत अच्छे रिजल्ट आए, स्टिल उनका स्टॉक आप देखोगे 20-30% नीचे है। मतलब मार्केट ने करेक्शन दिया उनके स्टॉक के अंदर। तो मार्केट क्या करेगा उसके बेसिस पे मैं डिसीजन नहीं ले सकता। मुझे ये देखना है कि मेरा थीसिस क्या है। तो मतलब आप कोई भी इन्वेस्ट करते हो किसी भी स्टॉक के अंदर, आप थीसिस बनाते हो ना कि ये 5-10 पॉइंटर्स हैं स्टॉक के अंदर जिसकी वजह से मैंने इन्वेस्ट किया है, और उसके अगेंस्ट में ये 3-4 पॉइंट्स हैं कि अगर कल को इनमें से कोई भी एक चीज होती है तो मैं इसमें से निकल जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप क्या करते हो, पहला तो चीज ऑफ कोर्स यही आता है कि ये ग्रोथ इनकी में सस्टेन रहनी चाहिए, मेंटेन रहनी चाहिए। कौन सी ग्रोथ? जो आपने अज्यूम की है। अब वो आपको देखना है कि वो 40% पे किया है या 100% पे किया है। 100% पे किया है तब तो वो पिक्चर से बाहर हो गया, वो ग्रोथ रेट घटा। 40 छोड़ो, 100 से अगर 80 भी आया तो भी मेरे लिए वो बिजनेस बेकार है, मुझे कोई और डील ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैंने 40% के बेसिस पे किया है, तो मुझे ये देखना है कि अगर कल को चल के इसकी ग्रोथ 100 से वापस 40 आती है, और इसका पी 100 भी है, तो भी क्या ये अपनी इंडस्ट्री के अंदर सबसे बेस्ट प्लेयर है। अब उसमें एक एक पॉइंट ये भी आ जाता है, आपको ये भी देखना, मतलब हमें ये भी देखना है उसमें कि इंडस्ट्री कौन सी है।
आई मीन अगर वो इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे इंडस्ट्री में ज्यादा ग्रोथ अवेलेबल ही नहीं है, तब तो ये 40% भी माइट भी उनका कुछ कुछ क्वार्टर्स तक ही सस्टेनेबल रहे। लेकिन अगर वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां बहुत ओवरऑल पूरा सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखोगे वैल्यू फैशन इंडस्ट्री जो एक्सपेक्टेड है 15 से 20% पे ग्रो करेगी, या आपकी कोवर्किंग इंडस्ट्री जो काफी इनिशियल स्टेज के अंदर है और पूरी इंडस्ट्री ही 20-25-30% पे ग्रो कर सकती है, या फिर आपकी ईएमएस इंडस्ट्री जो कि 30% पे ग्रो करने का एक्सपेक्टेशन है। तो अगर इंडस्ट्री ही ऐसी है जिसमें हाई डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, तब तो इसका मतलब क्या है कि वो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें मेरा एक्सपोजर तो होना चाहिए। मतलब ये क्राइटेरिया तो है, मेरा पोर्टफोलियो में का एक्सपोजर उस सेक्टर में तो होना ही चाहिए। अब मुझे ये देखना है कि उस इंडस्ट्री में नंबर 1 प्लेयर कौन सा है। क्या ये 40% वाला प्लेयर जो है ग्रोथ रेट 100 से 40 होने के बाद भी उस इंडस्ट्री में नंबर 1 प्लेयर रहेगा, या कोई और दूसरे प्लेयर्स हैं जिनमें ज्यादा बेटर डील अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, अगेन बिकॉज एग्जांपल से इसमें अच्छे से समझ में आएगा, तो 40% के अगेंस्ट में अगर कोई उसका पीयर है या उसका कोई कॉम्पिटिटर है जो लेट्स अज्यूम कि 30% पे भी ग्रो कर रहा है, लेकिन उसका जो वैल्यूएशन है वो काफी अच्छा है, मतलब वो 50 के पीई पे अवेलेबल है, तो मेरे लिए जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ना वो उस वाले में थोड़ी सी ज्यादा बेटर है। तो मुझे ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर परफॉर्मेंस में गैप ही बहुत ज्यादा बड़ा है, जैसे एग्जांपल के लिए आप देखोगे वी टू रिटेल जो फैशन रिटेल इंडस्ट्री का प्लेयर है, अब पहले वो ग्रो करता था 65-70% पे, अब उनका ग्रोथ आ गया है 50%, 45 से 50% का उनका ग्रोथ का गाइडेंस है। तो टेक्निकली तो आप बोलोगे कि ग्रोथ रेट घट गया, 70 से 50% हो गया, लेकिन 50% होने के बाद भी अगर आप इंडस्ट्री से कंपेयर करोगे तो वो ऑलमोस्ट 3.5 टाइम पे ग्रो कर रहा है पूरी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। और जो बाकी के प्लेयर्स हैं और वी टू रिटेल है उसमें ऑलमोस्ट 2 टाइम का ग्रोथ का डिफरेंस है। तो मैं वहां पे ये नहीं बोल सकता कि वी टू रिटेल अब खराब प्लेयर हो गया है या नेगेटिव है ये वी टू रिटेल के लिए, इवन दो ग्रोथ 65-70 से 50% आ गया है। तो क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस में गैप बहुत बड़ा है ना उसके और बाकी प्लेयर्स के बीच में। तो ये चीज देखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि आप एब्सोल्यूट चीज देखो। जैसे इन्होंने बताया कि ये 40% पे इनका गाइडेंस है और अभी 100% कर रहे हैं, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा बाकी प्लेयर्स में क्या किस तरीके की डील अवेलेबल है, उनकी क्या परफॉर्मेंस है। तो मतलब एक हॉलिस्टिक अप्रोच होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक एक नंबर देख करके इसमें डिसीजन लेना काफी डिफिकल्ट है। और ये मतलब बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं करना है, ये तो हम किसी भी स्टॉक के साथ करते हैं ना इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कि हम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, नंबर 1 प्लेयर होना चाहिए अपने इंडस्ट्री के अंदर। बिकॉज अगर मेरे को बड़ा रिटर्न बनाना है तो वो तभी हो पाएगा अगर वो अपने इंडस्ट्री के अंदर सबसे बेस्ट प्लेयर हो। मतलब ग्रोथ तो होनी चाहिए, साथ में वैल्यूएशन भी ठीक ठाक होनी चाहिए। अगर मैं 40 के लिए 100 पी दे रहा हूं लेकिन दूसरा प्लेयर है जो 30-35 पे 60-70 के पी पे भी अवेलेबल है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वहां पे ज्यादा है। तो ये सारी चीजें मुझे कंसिडर करनी पड़ेगी, रादर देन कि मैं सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर्स पे डिसीजन लूं। सो ये था एक शॉर्ट डिस्कशन इसके ऊपर। बाकी अपना एनालिसिस हमारा चलता रहेगा, आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।